Okay, now we are going to study about the cytoskeleton, which is the non-membranous structure. ठीक है, membrane bounded नहीं है, वही same formula, वही same organelle related to the ribosome. ठीक है, membrane bounded ही नहीं है. ठीक है, ribosomes हमने इससे पहले पढ़ा. नाउ अगर हम यहाँ पे देख ले साइटोस्केलेटन, तो साइटोस्केलेटन मजमुआ है दो वर्ड्स का, साइटो एंड स्केलेटन. साइटो मीन्स सेल एंड स्केलेटन मीन दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच विल गिव द स्ट्रक्चर टू द सेल. ठीक है, एक सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, उसे हम कहते हैं स्केलेटन. तो यहाँ पे अगर हम साइटोस्केलेटन की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि ये एक स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है सेल को. ठीक है, एक शेप प्रोवाइड कर रहा है सेल को. ठीक है, नाउ यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, इट विल गिव सपोर्ट टू द सेल. सपोर्ट देगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा. जैसे हमारी जो बोन्स है ये हमारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे रही है, इस तरह हर सेल में जो है ना साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. नाउ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर मूवमेंट. जो सेल में मूवमेंट हो रही होती है ना, तो साइटोस्केलेटन भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. कैसे रिस्पॉन्सिबल है, इसकी डिवीजन में हम जान लेंगे. ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं डायग्राम्स डाल रहा हूँ. ठीक है, उस डायग्राम्स को साथ साथ देखते रहो. अगर मैं यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डायग्राम्स ज़रूर डालूँगा, तो उसमें आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ये मूवमेंट्स है, ये कैसे कर रहे हैं. ठीक है, नाउ डिवीजन इसकी तीन तरह की होती है. ठीक है, साइटोस्केलेटन डिवाइडेड बाय थ्री थिंग्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स. ठीक है, बिल्कुल ये आसान है. आपके पास अगर 5 मिनट्स हो तो मैं आपको समझा देता हूँ. ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है, नाउ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना, ये हमारे पास स्ट्रेट है, हॉलो है और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है. ठीक हो गया, आप डायग्राम में देख लें. Each tubules have a diameter of 20 नैनोमीटर. इसका जो ईच ट्यूब्यूल है ना, ये बंडल्स होते हैं. इसका ईच ट्यूब्यूल हमारे पास कितने का है, 20 नैनोमीटर का. एंड फॉर्म बाय ए प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन. ये हमारे पास एमसीक्यू ज़रूर आ सकता है. ईटा के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, मेडिकल हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे हवालों से. ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास किस प्रोटीन से बना होता है, ट्यूब्यूलिन से बना होता है. नाउ अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें, तो ये क्या कर रहा है, डिटर्मिन द शेप ऑफ द सेल. ये डिटर्मिन कर रहा है शेप ऑफ द सेल को. ठीक है, नाउ गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल. स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, अगर इतने सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसके अलावा राइबोसोमल मूवमेंट्स हो रहे हैं. ठीक है, सिक्रीटरी वेसिकल्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो ये किस तरह मूव करे, क्योंकि सेल में जो है ना हमारे पास मूवमेंट्स हो रही होती है, तो उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देना किस चीज़ का काम है, ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है, कि इसकी मूवमेंट की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब ना हो जाए. तो गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द किस चीज़ को, सेल को. ठीक है, नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल. सेंट्रोसोम की हमने बात की नहीं था, वो जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर था उसमें क्या प्रेजेंट था, सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स क्या कर रहा था, मूवमेंट ऑफ हमारे पास जो क्रोमोसोम्स थे. ठीक है, तो अगर सेंट्रियोल मूवमेंट कर रहा है सेल के अंदर, तो वो किस चीज़ के ज़रिए करेगा, किस चीज़ के हेल्प के ज़रिए करेगा, माइक्रो ट्यूब्यूल्स के ज़रिए करेगा. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ठीक है, नाउ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स फॉर्म ए नेटवर्क. ठीक है, एक नेटवर्क होता है अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, इस तरह का नेटवर्क होता है. ठीक हो गया, अराउंड द न्यूक्लियस. ईच फिलामेंट की डायमीटर कितनी होती है, 10 नैनोमीटर इसकी डायमीटर होती है. एंड फॉर्म बाय ए प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन. मैंने ये पहले इसलिए लिख दिया है कि इसमें ज़्यादातर बातें जो है ना वो बिल्कुल सेम है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख ले फॉर्म बाय ए प्रोटीन है, तो कौन सा प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन से ये बना हुआ होता है. इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन से बना हुआ होता है. अब इसकी कुछ सब क्लासेस है. सब क्लासेस का क्या मतलब है, ये डिवीजन इसकी हो गई है. कुछ ऐसे सेल्स है उसमें मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, माइक्रोफिलामेंट्स. कुछ ऐसे सेल्स है जिसमें अनदर टाइप ऑफ फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो यहाँ पे केराटिन है, ग्लियल फिलामेंट्स है, न्यूरोफिलामेंट्स है, विमेंटन फिलामेंट्स है और डिस्मिन फिलामेंट्स है. ये मैंने यहाँ पे लिख दी है कि केराटिन जो है ये एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होता है. केराटिन
केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। नाउ ग्लियल सेल जो है ना ये हमारे पास एस्ट्रोसाइट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ न्यूरोफिलामेंट्स हमारे पास नर्व सेल में प्रेजेंट होता है। विमेंटन जो है ये मैनी सेल्स में, मुख्तलिफ जो सेल्स बॉडी में प्रेजेंट है उसमें हमारे पास कौन सा फिलामेंट होता है, विमेंटन होता है। नाउ डिस्मिन की बात अगर हम करें तो जो मसल्स फाइबर्स होते हैं ना इसमें हमारे पास कौन सा फिलामेंट प्रेजेंट है, डिस्मिन प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ इसकी फंक्शन की तरफ आते हैं। तो रिमेंबर सेम लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन है ना इसका फंक्शन भी सेम लाइक स्ट्रक्चरल एंड गिविंग द स्ट्रेंथ टू द सेल, दैट फंक्शन इज आल्सो रिलेटेड टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक हो गया। नाउ माइक्रोफिलामेंट्स की आते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो है ना ये हमारे पास लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, थ्रेड लाइक है, डायमीटर इसका 3 to 6 नैनोमीटर है, प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल। थ्रू आउट द सेल का मतलब ये है कि पूरी सेल में ये बिल्कुल प्रेजेंट ही होते हैं, ठीक है। नाउ मेड बाय ए प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन, यहाँ पे दो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक एक्टिन है एक मायोसिन है। जो फिलामेंट एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसमें हमारे पास कौन सा प्रोटीन होगा, एक्टिन होगा। और जो सेल हमारे पास, जो फिलामेंट माइक्रोफिलामेंट हमारे पास एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसमें क्या होगा, मायोसिन होगा। अगर आपको याद हो तो एक्टिन एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म में क्या फ़र्क है, सेल है, ठीक है। ये हमारे पास ये क्या हो गया, एक्टोप्लाज्म, ठीक है। नाउ ये हमारे पास क्या हो गया है, न्यूक्लियस है। तो इसके दरमियान में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास हो गया एक्टो, और ये जो है ना ये हमारे पास एंडोप्लाज्म। ये दोनों पार्ट्स डिवीजन है साइटोप्लाज्म की। तो अगर एंडोप्लाज्म में माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, एक्टिन होगा। और अगर एंडोप्लाज्म में हमारे पास माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, मायोसिन होगा, ठीक हो गया। ये स्ट्रक्चर इसका होगा। ना फंक्शन की तरफ आते, गिव द स्ट्रक्चर टू द सेल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का जो मामला है ना ये तीनों का है, ठीक है। नाउ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पुलिंग फोर्सेस, ये सेल टू सेल सिग्नलिंग होती है। अगर ये एक सेल जो है ना ये दूसरी सेल के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, तो वो उसमें पुलिंग फोर्सेस होते हैं, तो उसको अगर ज़्यादा पुलिंग फोर्सेस हो ना तो इसमें सेल डैमेज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये एक प्रोसेस के ज़रिए अटैच हो रहा होता है। अगर इसमें ज़्यादा फोर्सेस हो तो ये सेल डैमेज की तरफ, सेल इंजरी की तरफ जा सकता है। तो ये पुलिंग जो हो रही है इसको रेजिस्टेंस कौन शो कर रहा है, माइक्रो फिलामेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारे पास एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ पार्टीशन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, अगर यहाँ पे सेल डिवीजन हो रही है ना, सेल डिवीजन, तो साइटोप्लाज्म की जो पार्टीशन है वो कौन करेगा, ये हमारे पास करेंगे माइक्रो फिलामेंट्स, ठीक हो गया। तो ये इसकी जो शॉर्ट टर्म एनाटॉमी थी और शॉर्ट टर्म फिजियोलॉजी थी यहाँ पे एक्सप्लेन हो गई, बिल्कुल ही ईजी है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी साइटोस्केलेटन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारी जो लेक्चर्स है सेल के हवाले से, क्योंकि इसका फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है ना ये इतना डीप हमने यहाँ पे डिटेल में नहीं गए, डिटेल में गई है, आपके बहुत सारे कोर्सेज यहाँ से कवर हो चुके हैं, लेकिन हमने इसको कंबाइन कर दिया, ठीक है। जब हम सिस्टम्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल एनाटॉमी अलग होगी और फिजियोलॉजी का लेक्चर जो है ना वो बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोस्केलेटन, राइबोसोम्स, जितने भी ऑर्गेनेलीज थे वो ख़त्म हो गए। अब सिर्फ एक ऑर्गेनेली यहाँ पे रहता है, वो है न्यूक्लियस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो डिफ़ाइन करेंगे और उसका जो फंक्शन है वो डिफ़ाइन करेंगे। तब तक आप लोग क्या कर ले, इससे नोट्स बना ले, इससे जो है ना हम अपनी नोट्स बना ले, ये नहीं है कि यहाँ से कॉपी करें, ठीक है।
तो अपनी ही नोट्स बना ले, अपनी ही मेहनत करे और इसको याद कर ले। बहुत सारे एमसीक्यूज़ यहाँ से भी आ जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल स्किप ही कर देता है, बाद में उसको पछतावा हो रहा होता है। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।